Welcome to our channel. Today we'll be talking about conjunction and its types. Conjunction क्या होता है? What's the role of conjunction in the sentence structure? So let us start the video. सबसे पहले हम बात करेंगे कि conjunction क्या होता है. Conjunction is a part of speech that's used to connect words, phrases, clauses or sentences. इन सब चीज़ों को कनेक्ट करता है, लाइक वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है. क्या क्या कंजक्शंस हमारे पास है? एंड, बट, दैट, आफ्टर, एज, दो, वेयर अपॉन, एटसेट्रा. नाउ बेस्ड ऑन द रूल विद इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंजक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अब इसकी टाइप्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंजक्शन के. नंबर फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. They connect two independent clauses of equal rank. दो independent clause है जो equal rank में होंगे और उनको connect करता है. Okay? The best way to remember them is by the mnemonic fanboys. Fanboys एक word है जिसको आप याद रख सकते हो और जिसकी वजह से आप इन coordinating conjunctions को याद रख सकते हो. Like F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. So short में हम बोलेंगे fanboys. Okay. Moving ahead, fanboys. अब fanboys जो है उनको हम देखें यूज करेंगे. Like for पहले सेंटेंस में, I hate to waste water for its very precious resource on the planet. Planet पर ये एक precious resource है. Okay? For तो हमने यूज किया यहाँ पे. ओके, यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि when you make use of these conjunctions, तो आपको उनसे पहले जो है सेंटेंस में कामा का यूज करना है. He was gifted an iPad and he loved it. तो and यहाँ पे यूज हुआ है ये conjunction, right? I don't expect you to be rude, nor do I expect to be disobeyed. So nor यहाँ पे यूज हुआ है, nor से पहले हमने कामा का इस्तेमाल किया. They rushed to the hospital, but they were too late. Next, we can go to the movies or we can clean the house. दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस इक्वल रैंक के हैं. ही वॉज ए क्रिमिनल येट मैनी पीपल एडमायर्ड हिम. तो येट से पहले हमने कामा का इस्तेमाल किया. नाउ एस की जब हम बात करेंगे, एस, आई एम नॉट वेरी हंग्री सो आई विल जस्ट हैव अ मिल्क शेक. तो सो हमने देखा कि सब वर्ड्स का जो हमने सब कंजक्शंस का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है. ओके, मूविंग अहेड. Now kinds of coordinating conjunctions. Different kinds है, उनको ग्रुप क्लासिफाई किया गया है कि coordinating conjunctions को different ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. Cumulative और copulative. This simply adds one statement or fact to another. यहाँ पे ये एक फैक्ट को दूसरा फैक्ट हम ऐड करते हैं. तो वहाँ पे कौन कौन सा कंजक्शन हम इस्तेमाल करते हैं? लाइक बोथ एंड, तो बोथ के साथ जो है एंड आएगा, एज वेल एज एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ओके, इनका हम देखेंगे यूज पहले. ही वॉज बोथ फाइंड एंड सस्पेंडेड. इसका मतलब है जहाँ पे आप बोथ यूज करोगे तो आपको नेसेसरीली वहाँ पे एंड भी ऐड करना है. तो ये क्युमुलेटिव है. ही वॉज बोथ फाइंड, तो ये एक फैक्ट जो है ऑलरेडी फैक्ट है, उसको दूसरा फैक्ट हम ऐड कर रहे हैं. He as well as his sister are intelligent. Okay, एक फैक्ट को दूसरा फैक्ट हम ऐड कर रहे हैं. He was not only praised but also rewarded. praise भी मिला और उसको reward भी मिला. तो एक फैक्ट को हमने दूसरा फैक्ट ऐड किया. Next is alternative or disjunctive. An alternative or choice is offered between one statement and another. तो क्या क्या हमारे पास alternative conjunctions है? And these are also called disjunctive.
और ईदर और नीदर नॉर अदरवाइज, तो यहाँ पे हमारे पास एक चॉइस होती है, ऑल्टरनेटिव होता है, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। तो उस इन ऑर्डर टू गिव वेंट टू हर इमोशंस शी मस्ट वीप और शी विल डाई। इधर ही इज इल और ही फील्स इलनेस, ऑल्टरनेटिव, या तो वो बीमार रियली है या तो वो बीमारी का बहाना कर रहा है। नीदर ए लेंडर नॉर ए बोरोवर बी, तो इट वॉज सेड बाय विलियम शेक्सपियर, नीदर ए लेंडर नॉर ए बोरोवर बी। ओके, जहाँ पे आप नेदर यूज कर रहे हो उसी सेंटेंस में आपको नॉर का भी इस्तेमाल करना है। ओके, मूविंग अहेड, एडवर्सेटिव एंड इलिएटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव की हम बात करेंगे, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। तो कंट्रास्ट की हम बात करें, अपोजिशन की हम बात करें, बट स्टिल येट वेयर एज वाइल नेवरदलेस, ही इज स्लो बट ही इज डिलीजेंट। यहाँ पे कंट्रास्ट, स्लो तो है बट ही इज डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग है। ही इज रिच येट ही वांट्स मोर, उसके पास ऑलरेडी है बट ही वांट्स मोर। शी इज ए ग्रेजुएट वेयर एज हर ब्रदर इज नॉट, वो तो ग्रेजुएट है और उसका ब्रदर ग्रेजुएट नहीं है। कंपैरिजन है यहाँ पे, अपोजिशन है, कंट्रास्ट। ओके, now let's talk about illative conjunctions. These help us infer one statement or fact from another. So अगर हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम दूसरे स्टेटमेंट का जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो हमारे पास इलेटिव कंजक्शंस है वो है therefore, so, for. He scored well in the exams, therefore he was rewarded. So इसका ये है रिजल्ट है, रिजल्ट हम therefore के बाद जो हमने ऐड किया वो है इसका रिजल्ट, कंसिक्वेंट। He did not eat, so consequently he fainted, ये इसका रिजल्ट है। Something fell, for I heard a thud, कुछ चीज़ गिर गई बिकॉज मैंने कोई नॉइज सुन लिया है। Moving ahead, the second type of conjunctions, subordinating conjunctions. They're also known as subordinators. They connect the clauses of an unequal rank or join independent clauses with the dependent clause. Independent clause को dependent clause के साथ join करते हैं। क्या क्या हमारे पास subordinating conjunctions है? Because, although, so that, before, after, if, whether, unless, until, whenever, wherever. काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब हमारे पास क्या क्या काइंड्स है, बेस्ड ऑन दियर बेस्ड ऑन लाइक टाइम, कॉज और रीजन, रिजल्ट, पर्पस। टाइम के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, वेट टिल आई कम बैक, टिल या अनटिल यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे बहुत आप दो में से एक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे वेट इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स टाइम हियर। दूसरे सेंटेंस में कॉज या रीज़न, लेट्स गो टू प्ले एज इट इज़ प्लेजेंट, क्योंकि यहाँ एज इट इज़ प्लेजेंट तो यहाँ पे हमने रीज़न का इस्तेमाल किया है, मौसम तो अच्छा है, लेट्स गो फॉर प्ले। रिजल्ट, शी वेप्ट सो मच दैट शी कोलैप्स्ड, और दिस यहाँ पे इसका रिजल्ट है, उसने बहुत ज़्यादा रोए दैन शी कोलैप्स्ड। ही स्पोक सो वेल दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, बहुत अच्छा उसने बोला कि दैट ही won the first prize. Purpose, we eat that we may live, so that हमने ऐड किया, so that here indicates the purpose. Moving ahead, condition, इस सेंटेंस में कंडीशन दिखाता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये कंडीशन दिखाता है। He will sack you if you are late. Again, he will sack you if you are late, तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन है अगर आपने लेट किया तो। Contrast, he is honest although he is poor, यहाँ पे वो ऑनेस्ट है, गरीब है बट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे कंट्रास्ट। ही विल नेवर प्रोग्रेस हाउएवर हार्ड ही मे ट्राई, वो कभी तरक्की नहीं करेगा कि चाहे कितनी भी वो मेहनत क्यों ना करे। कंपैरिजन, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई एम, दो बंदों को कंपैरिजन किया गया है। ही लाइक्स मी नो लेस देन यू, यहाँ पर भी कंपैरिजन है। ओके, थर्ड काइंड ऑफ conjunction is correlative condition. So these correlate, work in pairs to join phrases or words that carry equal importance within a sentence.
either or, not only but also, neither nor, both and, whether or, just, as, so, the, as much as, no sooner than, rather than. उनका हम यूज कर रहे हैं तो दे वर्क इन पेयर्स टू जॉइन phrases or words that carry equal importance within a sentence. Okay, they work in pairs. याद रखेंगे आप, like either or. I'll eat either carrots or peas for dinner. तो either or हमने यूज किया है, सो ये कोरिलेटिव है, कोरिलेट. He not only studies hard but also works well. Scarcely had she entered the room when the phone rang. So scarcely had को आप इस्तेमाल जब आपको यूज़ करना है scarcely तो उसके साथ had तो आएगा ही आएगा, साथ में सेंटेंस में when भी आएगा. इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है. Next we are going to talk about is conjunctive adverbs. These adverbs always connect one clause to another. एक clause को दूसरी clause के साथ add करते हैं and are used to show sequence, contrast, cause and effect and other relationships. While using conjunctive adverbs, put a semicolon before it and a comma after it. These are, so ये जो सब conjunctive adverbs है, like therefore, moreover, accordingly, also, besides, consequently, finally, however, instead, indeed, likewise, meanwhile, moreover, nevertheless, next, otherwise, still, therefore, then, etc. तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ये कंजक्टिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है. जो ही आपने कंजक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल किया तो उसके बाद ही आपको क्या करना है, कामा का इस्तेमाल किया है. ओके, से फॉर एग्जांपल, द ड्यू डेट फॉर द फाइनल पेपर हैज़ पास्ड, सेमीकोलन है, देयरफॉर उसके बाद कामा, आई कुडंट सबमिट माइन ऑन टाइम. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वेर यू मेक यूज ऑफ कंजक्टिव एडवर्ब्स. It rained hard, moreover, lightning flashed and thunder boomed. It rained hard, उसके बाद semicolon, you are going to add something, semicolon का function, that आपने already एक बात कही है, you are going to add some more information to the sentence. Like moreover के बाद comma, lightning flashed and thunder boomed. Moving ahead. Okay, thank you for watching. Like, share and subscribe. Literature Focus.